स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं मोस्ट या मोस्ट ऑफ। देखिए, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अगर मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वह प्लूरल होगा और उसके बाद जो वर्ब आएगी वह भी प्लूरल होगी। और यदि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल आता है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है, इस वजह से वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा मोस्ट बॉयज, यहाँ पे बॉय दे दिया गया है मान लीजिए, और बॉयज आपको दे दिया गया हो, राइट। उसके बाद आपने लिखा है क्या चीज, अब यहाँ पर हैज या हैव और फिर आपने कर दिया है पास्ट, PASSED पास्ट। अब आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट नाउन एंड वर्ब। तो इसमें रूल यही बताया जाता है कि मोस्ट के बाद जो है अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल नाउन क्या हुआ जिसको आप आसानी से गिन सकते हैं। तो देखिए आपका बॉय दिया गया है, बॉय, चिल्ड्रेन और मार्कर, पेन, मोबाइल्स, फैन, बल्ब, ये सारे काउंटेबल नाउन होते हैं। तो अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो हमेशा इसके साथ प्लूरल जो है नाउन का प्रयोग होगा। और जब प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा तो इसके बाद हमारी जो वर्ब आएगी वह भी जो है प्लूरल फॉर्म में होगी। इस वजह से हैव हो जाएगा और हैज आपका गलत हो जाएगा, और पास्ट आपका परफेक्ट टेंस में है तो B3 कर दिया गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। और देख लीजिए, अब एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, इससे मोस्ट पे कर दिया था आपने, मोस्ट आप देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया गया है मोस्ट ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल दे दिया गया है और फिर यहाँ पे आपको दे दिया गया है गर्ल्स, और यहाँ पे आपने कर दिया हैज या हैव, और फिर आपको कर दिया गया है, इसको मान लीजिए ब्रैकेट में कर देते हैं, और यहाँ आपने कर दिया है रिच। अब आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट नाउन और वर्ब। तो अभी आपने देखा मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद इसमें मोस्ट था, इसमें मोस्ट ऑफ लग गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वह हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा। इस वजह से इसमें गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल आपका कर जाएगा, और इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वह भी जो है हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी। तो देखिए हैज और हैव दिया है तो हैव करेक्ट हो जाएगा और हैज जो है गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मोस्ट या मोस्ट ऑफ का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अब आइए हम ये बताने जा रहे हैं कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो ऐसी स्थिति में हमारी वर्ब कैसी होगी, आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा यहां पर जैसे दिया गया है कि आपका मोस्ट दे दिया गया है, मोस्ट आपने कर दिया यहाँ पर सुगर, SUGAR, राइट, सुगर। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं मोस्ट के बाद जो हमारा नाउन सुगर दिया है यह क्या है, मैटेरियल नाउन है। और मैटेरियल नाउन किसके अंतर्गत आते हैं, अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन दिया गया हो मोस्ट के बाद तो हमेशा ध्यान रखिए मोस्ट या मोस्ट आप कुछ भी हो ये ध्यान रखिए। तो इसके बाद हमारा जो है जो नाउन अगर अनकाउंटेबल है
तो उस सेंस में हमारी जो वर्ब आएगी, अब जैसे आपने कर दिया इज या आर कर दिया, और यहाँ पे आपने कर दिया और क्या चीज स्वीट, तो आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब। तो हमेशा याद रखिए अनकाउंटेबल जो है नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इस वजह से इच हो जाएगा और आर आपका नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे ही कर पाएंगे। और देख लीजिए मोस्ट वाटर या मोस्ट ऑफ द वाटर आपने कर दिया, मान लीजिए वाटर आपने कर दिया, तो देखिए जो हमारा वाटर आ रहा है ये हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल के दायरे में आएगा। इस वजह से अगर इसके बाद जो वर्ब आएगी वह किस फॉर्म में आएगी, तो वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो हम यहाँ पे जैसे इज दे दिया गया है या आर दे दिया गया है और उसके बाद लिखा हो कि नॉट स्वीट। कई बार आप देखते होंगे वाटर हमारा खरा होता है या कई बार मीठा होता है, उस सेंस में दिया गया है। तो देखिए हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी और प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, और यही कारण है कि हम यहाँ पर सिंगुलर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको मेरे साथ बच्चों तक शेयर करिए। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।